नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन कुबेर पुणे महाराष्ट्र से बात कर रहा हूं और आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि बेलानाइटिस जो जेनिटल हर्पीज से होता है उसके बारे में क्या इलाज करना चाहिए और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आजकल हमने देखा है कि बहुत बार अलग अलग सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की वजह से एक ही आदमी के अलग अलग महिलाओं के साथ संबंध होने की वजह से बहुत बार उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत बार हमारे समाज में अभी भी प्रोटेक्शन यूज करने के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है या जानकारी है लेकिन इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऐसे अनेक कारण जो होते हैं उनकी वजह से बहुत बार विदाउट प्रोटेक्शन संबंध किया जाता है। बहुत से पेशेंट आज भी हमारे पास ऐसे आते हैं कि जिन्होंने कोई भी प्रोटेक्शन इस्तेमाल न करते हुए सेक्स किया है और इसकी वजह से उनको लिंग के सुपारी के ऊपर सूजन पैदा हो गया है, लाली पैदा हो गए हैं, चकत्ते हो गए हैं, छोटे छोटे फोड़े निकल के आए हैं और वहाँ पानी भर गया है और पानी भरने की वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन होता है, बहुत ज़ोर का दर्द होता है, लाली हो जाता है, खुजली बहुत बार पैदा होता है। तो ऐसी दिक्कत का सामना करते हैं और उनको ये पता नहीं होता है कि ये किस कारण हो रहा है। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे कि जो जेनिटल हर्पीज है उसके बारे में ये प्रॉब्लम हो जाता है। जेनिटल हर्पीज मतलब क्या है कि हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 1 और 2 इसके बारे में इन्फेक्शन होता है। तो ये जो वायरस हैं बहुत बार गलत सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की वजह से ये महिलाओं से पुरुष में और पुरुष से महिला में ट्रांसमिट हो जाता है। तो महिलाओं के अलग अलग प्रॉब्लम्स है, लेकिन आज हम सिर्फ पुरुषों के प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि उनको ये इन्फेक्शन सेक्सुअल इन्फेक्शन हो जाता है, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होता है और जो वायरस उनके ऊपर पैदा हो जाते हैं तो वहां पर 2 से 14 दिनों में सेक्स करने के बाद उनको ये दिक्कत होता है। ये पहले जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है इसमें क्या होता है कि पहले वहां पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, उसमें पानी भर जाता है जो पानी पीले कलर का होता है और इसकी वजह से वहां पर फोड़े निकल आते हैं और कुछ बड़े हो जाते हैं, कुछ छोटे रह जाते हैं और उनको दर्द बहुत ज़्यादा होता है और दर्द होने की वजह से उनको उनकी जो लाइफ क्वालिटी है वो खराब हो जाती है और वो ऐसे स्थिति में सेक्स संबंध करने में असमर्थ हो जाते हैं। ये इन्फेक्शन भी एक दूसरे को देते हैं। तो इसके लिए पहले 2 से 14 दिनों में ये इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, वो दिखाई देने लगता है और अगर ज़्यादा इनको इन्फेक्शन अच्छे से ट्रीट ना कर दिया जाए तो इसमें आगे का इन्फेक्शन होता है और आगे के इन्फेक्शन में क्या होता है, जो जांघें होती हैं उसमें जो गांठें होती हैं वो गांठें बड़ी हो जाती हैं और गांठें बड़ी होने से उसको लिम्फेडेनाइटिस ऐसा बोला जाता है। तो वो होने की वजह से इसके पूरे बदन पे भी उसका बुरा असर पड़ता है, जैसे कि बुखार आना, दर्द होना, वहाँ पर खुजली पैदा होना, बहुत ज़ोर का दर्द होना, वहाँ पर लाली पैदा हो जाना और फोड़े निकलना, फोड़े धीरे धीरे कम हो जाना। ऐसे इसका कोर्स रहता है क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से होता है। तो वो इन्फेक्शन 2 से 14 दिनों में ऊपर जाके फिर नीचे कम हो जाता है। एक बार पहली बार जिसको ये इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पर जो वायरस हैं वो हमेशा के लिए वो चमड़े के अंदर घुस के बैठे रहते हैं और वायरस ऐसी चीज़ है कि आज आप जानते हैं कि कोरोना का इन्फेक्शन कितना पूरे जग में बहुत बढ़ गया है। तो इसकी वजह से जैसे ये है तो ये भी एक वायरस ही है, उसको हर्पीज सिंप्लेक्स ऐसा बोला जाता है। तो उसकी वजह से ये दिक्कत होता है। तो ऐसे करने से बहुत बार ज़्यादा सूजन होता है और हमेशा ये होने की वजह से वहाँ पर ये रिकरेंट इन्फेक्शंस होने लगते हैं। मतलब एक बार दवाई ले लिया, कुछ दिन ठीक हो गया, फिर से ये इन्फेक्शन जो वायरस है वहाँ पर वो फिर से पैदा हो जाता है और वहाँ पर इन्फेक्शन पैदा करता है। तो ये बार बार होता है, तो उसे रिकरेंट बेलानाइटिस ऐसा बोलते हैं। और पहले जो बार जो हुआ है उसको हर्पीज जेनिटल वायरस इन्फेक्शन से होने वाला बेलानाइटिस बोला जाता है। अगर ये बार बार होने लगे तो इसमें क्या होता है कि उसकी वजह से खून में कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं और उसे बोलते हैं एंटीबॉडीज़, और वो एंटीबॉडीज़ हमारे खून में डिटेक्ट की जा सकती हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए पहले तो हम क्लिनिक में उसको चेक करते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पे आप हमें फ़ोटो भेज के हम उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये बार बार हो रहा है तो इसके लिए क्या करना है, तो पहले उसका एंटीबॉडीज़ का टेस्ट किया जाता है कि जो हर्पीज सिंप्लेक्स 1-2 वायरस का IgG IgM एंटीबॉडी चेक किया जाता है। उसमें उसका वायरल का लोड कितना है वो देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये इन्फेक्शन कितना ज़्यादा है या कम है। अगर इन्फेक्शन है तो उसके लिए प्रॉपर एंटीवायरल थेरेपी उसको दिया जाता है। अगर ऐसा आपको समझ में आए कि ये बार बार हो रहा है, हमेशा होता रहता है, तो इसके लिए आगे का जो ट्रीटमेंट है, ये तो दवाई का ट्रीटमेंट तो चलेगा ही, साथ में उसका सर्कमसिजन का ऑपरेशन भी किया जाता है जिससे कि वो चमड़ा हमेशा के लिए निकाल जाता है। जो वायरस का लोड है उसमें अंदर जो बैठे
बैठा हुआ है वो पूरा निकाल जाता है। ऐसा करने से इसको हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है और अपनी जो आदतें हैं, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं, उसको अच्छे से सुधारेंगे तो ये दिक्कत भविष्य में आपको नहीं आता है। ये करने के लिए कुछ विशेष एंटीवायरल दवाई होता है जो कि हम आपको देते हैं। अगर आपके टेस्ट रिपोर्ट में उसका पॉजिटिव निकला है तो ये अच्छे से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि हमारे समाज में उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा तादाद में दिखाया जाता है। बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको हमें ऐसी तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो साथ में दवाई और सर्कमसिजन ऑपरेशन जो किया जाता है, इसके लिए बेस्ट जो है इसे बोलते हैं ये ओरिजिनल ZSR सर्कमसिजन। और ये ZSR सर्कमसिजन करने से क्या होता है, वहाँ पर बायोमटेरियल नहीं होता है, तो इसकी वजह से वो जो निकल जाता है तो वहाँ इन्फेक्शन बढ़ने का कोई खतरा नहीं होता है। और ये बिना टाको वाला है, पेनलेस है, स्टिचलेस है। तो इसके बारे में अधिक जानकारी आपको हमारे चैनल पे जो वीडियोज़ है उसमें मिल जाएगा। लेकिन ये बात मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हर्पिस सिम्प्लेक्स या जेनाइटल वायरस की इन्फेक्शन की वजह से जिन लोगों को दिक्कत होती है ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। दवाई और ऑपरेशन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर बार बार ये आपको हो रहा है, सूजन होना, फोड़े निकलना, पानी भर जाना, ऐसे अगर बार बार होता है तो इसके लिए अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा सकता है और हमेशा ये क्लियर हो जाता है और अच्छे से अपना यौन संबंध बना सकते हैं। और इसमें जो महिला को यौन संक्रमण जो होता है वो टालने के लिए ये दोनों ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद, आज आपने हमारा वीडियो देखा और आपको अच्छी तरह से जानकारी देने का कोशिश हमने किया है। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।